हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एक्सप्रेस। आज हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का क्या क्या एलिमेंट है देखेंगे और उसका मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स: material cost, labor cost and other expenses. Material costs are of two types: direct material, indirect material. Labor costs are of two types: direct labor, indirect labor. Other expenses are of two types: direct expenses or indirect expenses. The sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses costs is called overheads. Overheads are of three types: production overhead, administration overhead and selling and distribution overhead. ये तो हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, हम जान गए। इसके बाद हम सबका मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे मटेरियल ऑफ कॉस्ट क्या है। देखिए, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे मटेरियल यूज़ होते हैं। उसका ऊपर जो हमारा जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। पॉइंट देखेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट और प्रोवाइड ए सर्विस। ओके, देन material cost are of two types: direct material cost और indirect material cost. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? जब एक प्रोडक्ट देखकर हम उसका मटेरियल बता सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। ओके, एक प्रोडक्ट देखकर उसका मटेरियल हमको पता चल जाता है। ओके, उसके ऊपर जो हमारा खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखिए, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या है? ड्रेस का डायरेक्ट मटेरियल क्या है? क्लॉथ। तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्योंकि प्रोडक्ट देखकर ही हमको क्या मटेरियल पता चल गया। देन देखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है। ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट देखकर उसका मटेरियल क्या है हम बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मटेरियल यूज़ होता है, उसका मेन मटेरियल हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे मटेरियल मिलकर वो प्रोडक्ट बनता है। उसका ऊपर हमारा जो खर्चा होता है उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। देखिए, नॉट नॉर्मली part of the finished goods, maintaining depreciation, service depreciation. Okay, हमारा जो एसेट है, जो मटेरियल है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमको देन चार्ज करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन देना पड़ता है। वो क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर्विस के ऊपर हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, क्योंकि मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए भी खर्चा पड़ता है और मटेरियल बहुत दिन तक स्टोर में रख लिया उसका ऊपर भी हमारा खर्चा पड़ता है। उसको हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हुआ। ओके, लाइक एग्जांपल्स: cotton waste, powerhouse, water facilities, bricks, equipments, etc. ओके, देन देखेंगे लेबर कॉस्ट क्या है। फार्म में हमारा बिजनेस है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उसको हम जो वेजेस देते हैं वो क्या है? लेबर कॉस्ट। हमारा खर्चा होता है, बिजनेस का, फार्म का खर्चा होता है। जब एम्प्लॉय को वो वेजेस पेड करता है
वो बिजनेस का और फार्म का क्या है, खर्चा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट बोलते हैं। लेबर कॉस्ट आर ऑफ टू टाइप्स का लेबर कॉस्ट है। एक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, जो एम्प्लॉय और लेबर काम करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने के लिए, जो लेबर हमारा एंगेज होता है, जो लेबर हमारा काम करते हैं, उसको जब हम वेजेस पेड करते हैं, कुछ बेनिफिट पेड करते हैं, वो हमारा क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ओके, डेफिनेशन देखेंगे, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई और एट्रीब्यूटेड होली टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जो कॉस्ट का ऑब्जेक्ट है वो क्लियर है। ओके, एग्जांपल्स, लेबर एंगेज्ड कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स टू फिनिश कॉस्ट। देन हम देखेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय और लेबर फार्म में, बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसको वेजेस मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होती। एक चीज़ के लिए वो काम नहीं करते, बहुत सारी चीज़ के लिए काम करते, वो उसको हम डायरेक्टली लेबर भी कह सकते हैं, ऑफिशियली वो काम करते हैं। एक चीज़ हम मान जाएंगे। ओके, उसको जो फार्म बिजनेस उनको वेजेस बेनिफिट्स पेड करता है, वो हो जाता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट कैनॉट बी allocated but can be appropriated. Examples, foreman, supervisor, maintenance worker, etc. ओके, लास्ट में हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे, all expenses other than direct material or direct labor। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को छोड़कर हमारा और अदर जो हमारा खर्चा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक हायर चार्जेस फॉर सम स्पेशल मशीनरी, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क। ओके, देन हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के हमारा अदर जो एक्सपेंसेस हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। लाइक इंश्योरेंस ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, पावर, लाइट, रिपेयरिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा। ओके।